हाय एवरीवन। कैसे आप? आई होप आप सब कुछ अच्छे होंगे। और हमारी टीम के पास काफ़ी कॉल्स आ रही थी कि कम टाइम में सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए। जैसे कि हमने जहाँ जहाँ करियर काउंसलिंग किया है इस बार 2022 में हमने शिलोंग में भी किया और बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में किया लाइक मुजफ्फरपुर। इस बीच और ऑनलाइन काउंसलिंग हमारा चलते रहता है पैन इंडिया, बट ऑफलाइन के मोड पे हम दो जगह को टच कर पाए इस बार हमारी टीम ने। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कंटैक्ट में हैं जिनके तरह तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कैसे प्रिपरेशन किया जाए क्योंकि एग्जाम का टाइम आ गया। मैंने आप लोग के लिए नोट्स बनाया है और आज मैं टू द पॉइंट बात करूंगा ताकि वीडियो भी लंबा ना हो क्योंकि काफ़ी कीमती वक्त है आपका भी, राइट। और आप वीडियो देखें भी, और मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लास्ट तक देखें। आई एम डैम श्योर, मैं आपके साथ बेट लगाता हूँ कि ये सारे स्टूडेंट्स को, चाहे वो 10 बोर्ड के हैं, 12 बोर्ड के हों या कॉलेज के फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स हो, उनको ये हेल्प आएगा ही आएगा। ये एक्सपीरियंस है, टॉपर्स के साथ बात किया हुआ, ये सीक्रेट्स है जो मैं आपके साथ रिवील करने जा रहा हूँ। इट विल वर्क लाइक अ मैजिक विथ यू। ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं जादू टाइप का बताऊंगा, बट हाँ, इस वीडियो के अंदर आपका माइंड रिफ्रेश हो चुका होगा, एक बार आप फिर से फोकस हो चुके होंगे और इस पर गोल के लिए ओरिएंटेड होंगे। और मैं जिसने भी ये वीडियो देखा अंत तक, मैं उसके साथ, और उसने जिसने इसको फॉलो किया, आई एम डैम श्योर कि आप एक अच्छे स्कोर और एक अच्छा मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम्स या अपने कम्पिटेटिव एग्जाम्स या अपने कॉलेज के एग्जाम्स में लाने चाह रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं, राइट। देखो, ये मैंने जो नॉर्मली है वीडियोस तो अभी बहुत सारा, बट किसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा। हमने यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोर्ड को लिया है। सीक्रेट्स आज मैं आपके साथ रिवील करने जा रहा हूँ। कुछ टॉपर्स के साथ भी हमने बात की, या फिलहाल हमारी जो जर्नी है उस जर्नी को भी आपके साथ मैं शेयर करूँ, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अगर कैसे कम टाइम में प्रिपरेशन किया जाए, तो सबसे पहले एक कैलकुलेशंस मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर मान लो कि नॉर्मली किसी से भी आपने सुना होगा कि 6 मंथ्स किसी चीज के प्रिपरेशन के लिए वेल एंड एनफ है। तो अगर हम 12 बोर्ड की बात करें तो 6 मंथ्स रिक्वायर, ऑनेस्टली रिक्वायर 6 मंथ्स। एंड देन अगर हम बात करें 10 बोर्ड का तो वो थोड़ा सा 1-2 महीना मतलब कि कम भी हो सकता है, अराउंड 4 मंथ्स या 3 मंथ्स में भी आप एक अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट और एक बहुत अच्छा लाइन है कि मतलब ये MS धोनी ने ही शेयर किया था इसको, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। MS धोनी से किसी से पूछा था कि एग्जाम के टाइम में उनको स्ट्रेस नहीं होता था कि वो फेल कर जाएंगे या कुछ। उन्होंने बोला कि इसके ऊपर एक बार उनके फादर ने पूछा था बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट आने के पहले या बोर्ड एग्जाम के टाइम शायद। उन्होंने उससे पूछा था कि तुम्हारी तैयारी कैसी है। उसने बोला कि MS धोनी ने बोला कि ठीक है, सही है, पास होने के लायक हो जाएगा। उसके फादर ने बोला कि अगर तुमने 100 मतलब कि साल भर पढ़ाई की है तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई सोचने वाली बात नहीं है। इट द सेम थिंग कि सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि इफ यू स्टडी 1 ईयर देन आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपने फिर भी पढ़ाई नहीं की है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, और इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आप सोचोगे कैसे, हमने जब पढ़ाई नहीं की तो मैं सोचूं कैसे नहीं, बट मेरा जो कहना है वो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ द बेस्ट वे टू प्रिपरेशन इन लेस टाइम। अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आपको फैक्ट एक्सेप्ट करना होगा ना कि मैंने नहीं पढ़ा, तो नहीं पढ़ा तो क्या होगा, फेल हो गया, राइट। बट यहाँ से क्या अच्छा किया जा सकता है, जिनकी तैयारी हो गई है वो भी कैसे अच्छे मार्क्स लाए, और जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है हुई है तो वो क्या करे, मतलब सरेंडर कर दे या अभी भी फाइट करे। ये वीडियो दोनों स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं टू द पॉइंट पे। सबसे पहले द बेस्ट वे टू प्रिपरेशन। देयर इज सबसे पहली बात क्या है कि नॉलेज के लिए पढ़ना एक अलग चीज है। तो इसमें से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो नॉलेज के लिए पढ़ रहे होंगे, जो प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा चाह रहे होंगे, राइट। बट इस बीच में क्या होगा कि उनका जो मार्क्स, जो एग्जाम्स होने वाले उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो नॉलेज के लिए पढ़ना एक अलग चीज है और मार्क्स के लिए पढ़ना एक अलग चीज है, और मार्क्स के लिए पढ़ने के लिए एक प्रॉपर प्लान चाहिए। इट्स नथिंग लाइक अ गोल। लेट्स हैव अ कैलकुलेशन कि मान लेते हैं कि 6 मंथ्स आपको पढ़ने की जरूरत है। तो 6 मंथ्स में आपको 6 मंथ्स में जो नॉर्मली जो टोटल नंबर ऑफ डेज हमने मान लेते हैं कि 30 हमने लिया है, तो 30 डेज में आपको 180 डेज आएगा। मतलब कि आपको 6 महीने में अगर पढ़ना है तो 180 डेज आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो एक एवरेज कैलकुलेशन लेते हैं कि हर दिन आपको 4 आवर्स पढ़ाई करनी है। अगर हर दिन आपको 4 आवर्स पढ़ाई करनी है, 4 आवर्स इंटू 180 मतलब 720 आवर्स आपको देना था। तभी 720 आवर्स मान लेते हैं कि अभी जो भी बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं। बोर्ड के एग्जाम्स आपका बोर्ड वालों को पता ही होगा कि 10 बोर्ड 27 मतलब 27 फैब 23 से स्टार्ट हो रहा है और 21 मार्च तक जाएगा। और 12 का जो बोर्ड है वो 20 फरवरी से लेकर 5 अप्रैल तक होने वाली है। ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आपके पास मतलब 1 मंथ अराउंड टाइम है। एक रफली एरिया ले लिया जाए तो 1 मंथ की हम बात करेंगे। टोटल आवर्स आपका निकल कर आता है 70-20 आवर्स। अगर एक महीना में 720 आवर्स के इक्विवेलेंट हमें जाना है, हमें पढ़ाई करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए कि 30 डेज के अकॉर्डिंग वो 70-20 आवर्स का प्लान करना पड़ेगा, राइट। इस तरह आपको 24 आवर्स हर दिन देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए, जो कि प्रैक्टिकली आई नो पॉसिबल नहीं है। इसका क्या है कि चलो 24 आवर्स तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको 18 आवर्स तक लेकर आ सकते हैं, राइट। क्योंकि उतना स्ट्रेस भी नहीं लेना, उतनी एंजाइटी में भी नहीं जाना, क्योंकि स्ट्रेस क्या होगा कि आपको फेलियर की तरफ ले जाएगा। डिप्रेशन और स्ट्रेस का कुछ खास मैजिक आपके ऊपर नहीं होने वाला है, बट हाँ अभी डर थोड़ा सा होना चाहिए। एक कैलकुलेटिव प्लान पहले होना चाहिए। अगर आपका माइंड अभी भी अलर्ट नहीं है, फोकस नहीं है, तो द बेस्ट वे कि आप मतलब कि इन चीजों को सोचो कि अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर आपका 1 साल, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स, आपकी सोसाइटी, आपके दोस्त आपसे आगे निकल जाएंगे या आपको कुछ बोलेंगे, ताना मारेंगे या बहुत कुछ होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी जिंदगी का 1 साल ड्रॉप आउट हो जाएगा, जो कि उतना
जिस ईयर में बाकी लोग आप जा सकते थे, बाकी कुछ नया कर सकते थे, आप सेम चीज़ को रिपीट करोगे तो इट्स लाइक 1 ईयर अपने लाइफ से एक इंपॉर्टेंट ईयर को आप खो दोगे, राइट। सो हम 16 आवर्स का अगर प्लान करें, 16 आवर्स हम लोग प्लान किया जा सकता है कि एक दिन में पढ़ाई की जाए, ये कोई उतना बड़ा चैलेंज नहीं है। सो अगर हमने उतने टाइम नहीं पढ़ा तो 16 आवर्स इज नॉट सो मच अ बिग डील। सो अभी यहाँ से क्या करना है कि, और एक प्लस पॉइंट क्या है आपके साथ कि सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका जो मन है वो अभी काफी फोकस्ड है और अलर्ट है। तो इस मतलब ये जो इमोशंस है अभी आपके सामने वो आपका फोकस है, थोड़ा सा डर लगता होगा कि फेल हो जाऊंगा, ये करूंगा या अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, टॉपर्स को भी डर लगता होगा। सो इन सब के बीच में आपका माइंड इतना फोकस्ड है, अलर्ट है कि इस इमोशंस का आप इस टाइप फायदा ले सकते हो और इसको एक डायरेक्शन दे सकते हो। तो टाइम है कि इस बीच की जो एंजाइटी है ना, इस एंजाइटी से घबराए नहीं, डिप्रेशन में ना जाए, इसको एक डायरेक्शन दिया जाए, ठीक है। मतलब अपनी कमजोरी को भी एक सही वे में वर्ड किया जाए तो उसका फायदा होगा। तो लेट्स टॉक टू द पॉइंट कि अभी आपको करनी क्या है कि सबसे पहले तो आपका माइंड जो है वो काफी अलर्ट स्टेज पे है, फोकस स्टेज पे है। तो आपको एक वैसे कुछ टीचर्स जो कि आपको लगा कि जिनकी बात आपने नहीं मानी बट दे आर गुड इन टीचिंग, सो उनके कंटैक्ट्स में रहना है, उनके टच में रहना है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको अब क्या करनी है कि 5 साल से 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाना, राइट। 5 साल से 10 साल प्रीवियस। अब इसमें से कुछ लोग सोच रहे हो कि यह क्या नया बोल रहा है, पूरा सुन लो, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखो तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। 5 साल से 10 साल तक के क्वेश्चन पेपर्स आपको उठाने हैं। अब 5 साल से 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठाने के बाद क्या करना है कि आपको ही पता है कि हर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जानना है। सबसे पहले सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक प्लान बनाना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। सो जिस चैप्टर वाइज जो आपका वेटेज जो दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इस पे वर्कआउट करनी है, राइट। अब जैसे कि मैथ्स का है तो मैथ्स का साइड में स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है चैप्टर वाइज, ठीक है। जैसे कि कैलकुलस का, अलजेब्रा का, लीनियर इक्वेशंस का। सो वैसे आपको फोकस करना और इस बीच में आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पे फोकस करनी है कि कौन सा चैप्टर आपका अच्छा है, कौन सा चैप्टर आपका अच्छा नहीं है। बस इतना फाइनल हो गया, इतना पॉइंट कर लेना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, इन्हें कि जो वीकनेस है उसको पढ़ना स्टार्ट किया। सेकंड पॉइंट क्या है कि आप अब क्या करोगे कि क्वेश्चंस पेपर ले लिया, आपके सामने रखा हुआ है, क्वेश्चंस पेपर के साथ एक मतलब कि नोट्स आपके टीचर्स को होने चाहिए जो आपने नोट्स बनाया। जब नहीं बनाया तो फिर भाई अपने दोस्तों से वो नोट्स ले लो, कॉपी ले लो, जेरॉक्स करवा लो, क्योंकि आपने वो क्लास में कहीं ना कहीं फेस टू फेस किया है, उस पढ़ाने के वे वो समझते हो तो आपको ज्यादा कैची होगा, तो कम टाइम में वो हेल्पफुल होगा, तो वो नोट्स अपने पास रखो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप जब क्वेश्चन पेपर आप बनाना जब सॉल्व करोगे, मान लो कि पहला क्वेश्चन है उसको आपने बनाना सॉल्व किया, सो उसमें से जब आपने सॉल्व किया, या ये भी कर सकते हो कि आप चैप्टर वाइज वो सारे क्वेश्चंस को मतलब कि छाड़ सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि इतना भी समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब क्वेश्चंस को जब सॉल्व करना आप स्टार्ट करोगे तो मान लेते वो आपको क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहा है, आप क्या करोगे कि उससे रिलेटेड टॉपिक को आप मतलब डीपली पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे? क्योंकि आपने बनाना स्टार्ट किया। तो आज भी है ना, राइटिंग इज द वन मोस्ट पावरफुल टूल, क्योंकि डायरेक्ट जब आप पढ़ने बैठोगे तो चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, उसमें बहुत सारी चीजों की जो उतनी पढ़ने की भी शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि मार्क्स के लिए पढ़ना एक अलग चीज, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर प्लान है और ये टॉपर्स ऐसे ही करते हैं, एक प्लान के अकॉर्डिंग ही कुछ भी किया जा सकता है अपने लाइफ में। कोई भी कुछ भी आपको जीतना है ना, तो बिना एक प्रॉपर प्लान के आप नहीं जीत सकते हो। तो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्लान, उस प्रॉपर प्लान से आपको विक्ट्री मिले, राइट। सो इट्स टाइम फॉर द विक्ट्री, इट्स टाइम फॉर द कि अभी तक नहीं किया फिर भी इस कम टाइम में हम क्या बेहतर कर सके। सो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो क्वेश्चंस पेपर में आप उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज आप टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए और वो टॉपिक्स को डिटेल्स में जाइए। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम एक एवरेज बना लो माइंड में कि 15 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। एक क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन पेपर का हुआ है, राइट, और उससे रिलेटेड टॉपिक को समझने के बाद 15 क्वेश्चंस को रिपीट करना है। इसी टाइप से आपको 15 साल मतलब सॉरी 5 से 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सेम वे में, सेम प्रोसेस वे में रिपीट करना है और बनाते रहना है। आई गारंटी यू कि आप एक अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट होगे। अगर नहीं हुए तो फिर अभी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, उस टाइम अनलाइक और सब्सक्राइब मतलब अनलाइक भी कर देना। और आई होप ये वीडियो आपको नॉलेजफुल होगा, आपकी मदद करेगा और आपके एग्जाम्स अच्छे हो जाएंगे और एक अच्छे मार्क्स के साथ आप हमें कंटैक्ट करोगे अपने फर्दर करियर प्लानिंग के लिए। मैं वेट करूंगा। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है, वेबसाइट आपके सामने है, माई टैग ऐप, फर्स्ट एडटेक पोर्टल है, फर्स्ट एडमिशन पोर्टल है। जिन्हें स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने में दिक्कत होती है वो स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू इजिली एडमिशन ले सकते हैं। नॉट ओनली प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में स्कॉलरशिप के बारे में पहले से जान सकते हैं। प्लस हमारी कंपनी का जो कि 50,000 तक की स्कॉलरशिप है, प्लस एप्लीकेशन फॉर्म पे डिस्काउंट है, इन सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं। प्लस कुछ स्टूडेंट्स के लिए रेफरल पॉलिसीज भी हमारे पास, अगर वो स्टूडेंट्स हमें रेफर करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने का, तो उनके लिए कुछ है वो हमारे टीम को कंटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताओ किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए। कुछ कोर्सेज मटेरियल्स के साथ हम जल्द मिलने वाले हैं।